दोस्तों, अपने ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में कई बार पढ़ा होगा और कई बार सुना होगा कि ओएस यानी ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है, इसके क्या क्या यूज़ होते हैं और बेसिकली विंडोज़ और लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है, दोनों में क्या क्या डिफरेंस है। तो आज आप लोग ये वीडियो देखिए, मैं आपको विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम और लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है, दोनों में क्या क्या डिफरेंस है और इनफैक्ट ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है उसके बारे में सारी जानकारी देने वाला हूँ। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सावन और आप देख रहे हैं टेक्निकल गुप्ता जी। दोस्तों, शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो वीडियो के ठीक नीचे आप देख सकते हैं कि लाल कलर का सब्सक्राइब का एक बटन होगा। इस पर आप क्लिक करके सब्सक्राइब कर सकते हैं। अगर आप पीसी या लैपटॉप या फिर मोबाइल में भी देख रहे हैं तो वीडियो के नीचे एक रेड कलर का सब्सक्राइब का बटन होगा, उसको आप दबा के आप सब्सक्राइब कर लीजिए। दोस्तों, सबसे पहले विंडोज़ और लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है, दोनों में क्या क्या डिफरेंस है वो हम स्टार्ट करें। मैं आपको थोड़ा सा एकदम बिल्कुल इजी लैंग्वेज में ये बता देना चाहता हूँ कि ऑपरेटिंग सिस्टम होता क्या है। दोस्तों, ऑपरेटिंग सिस्टम यानी ओएस, हम लोग शॉर्ट में ओएस ऑपरेटिंग सिस्टम उसका फुल फॉर्म हो गया। तो ऑपरेटिंग सिस्टम एक सॉफ्टवेयर है। जी हाँ, बिल्कुल, ऑपरेटिंग सिस्टम एक सॉफ्टवेयर है। वही सॉफ्टवेयर जो आप सोच रहे होंगे कि मैं मोबाइल में ऐप इंस्टॉल करता हूँ या फिर पीसी या लैपटॉप में जो सॉफ्टवेयर गूगल क्रोम का हो या फिर किसी भी एप्लीकेशन को यूज करते हैं, क्या वही सॉफ्टवेयर है? एक्चुअल में सॉफ्टवेयर तो वही होता है जो आप लोग यूज करते हैं, लेकिन इसमें थोड़ा सा डिफरेंस है। एक्चुअली सॉफ्टवेयर भी दो प्रकार के होते हैं, एक सिस्टम सॉफ्टवेयर, एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। तो जो डेस्कटॉप पीसी या फिर मोबाइल में यूज करते हैं वो होता है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, लेकिन ऑपरेटिंग सिस्टम जो होता है वो एक सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है, यानी कि वैसा सॉफ्टवेयर जिससे हार्डवेयर मैनिपुलेट होता है, हार्डवेयर पे कंट्रोल किया जा सकता है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम की ही मदद से आप हार्डवेयर पे कंट्रोल कर पाते हैं। दोस्तों, अब हम बात करते हैं थोड़ा सा व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम एंड लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम। लिनक्स या लाइनक्स, कभी कभी कोई लोग कुछ लोग लिनक्स प्रोनाउंसिएशन करते हैं और कभी कभी कुछ लोग लाइनक्स प्रोनाउंसिएशन करते हैं, और आपको जो करना है आप कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम है, ये एक माइक्रोसॉफ्ट कंपनी है, उसका खुद का अपना प्रोडक्ट है विंडोज। विंडोज़ के काफ़ी सारे वर्जन्स आ चुके हैं, 95 है, 2000 है, 98 है, मिलेनियम है, एक्सपी 2003, विस्टा, विंडोज़ 7, विंडोज़ नाउअडेज विंडोज़ 10 चल रहा है और भी काफ़ी सारे एक दो बीच में वर्जन आए थे। तो ये विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के द्वारा बना हुआ ऑपरेटिंग सिस्टम है, जबकि लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम है वो ओपन सोर्स है। ओपन सोर्स का मतलब यहाँ पे ये हो गया कि उसका जो कोडिंग है, जो ऑपरेटिंग सिस्टम जो बनता है उसके पहले कोडिंग की जाती है, वो कोडिंग ओपन है। आप बिल्कुल उसको डाउनलोड कर सकते हैं, उसको मॉडिफाई कर सकते हैं, उसको चेंज कर सकते हैं। ये सबसे बड़ा एडवांटेज है आपको लिनक्स के साथ कि आप उसके कोडिंग के साथ छेड़छाड़ करके एक अपना ऑपरेटिंग सिस्टम खुद का बना सकते हैं। बिल्कुल ये पॉसिबल है कि आप अपना एक खुद का ऑपरेटिंग सिस्टम, जो भी नाम हो, जैसे मेरा टेक्निकल गुप्ता जी मेरा चैनल है, तो मैं अगर चाहूँ तो टेक्निकल गुप्ता जी का अपना ऑपरेटिंग सिस्टम बना सकता हूँ। इनफैक्ट बहुत बड़ी बड़ी कंपनियां ऐसे भी हैं जो कि अपनी कंपनी का खुद ऑपरेटिंग सिस्टम बनाती है और वो वही सॉफ्टवेयर, वही ऑपरेटिंग सिस्टम है अपने सारे ऑफिस में वो यूज करती हैं। ऐसा इसलिए करती है कि उसका सबसे इम्पोर्टेंट होता है सिक्योरिटी पर्पस। अगर आपका खुद का अपना ऑपरेटिंग सिस्टम आपके कंप्यूटर में इंस्टॉल है तो वो सबसे ज़्यादा सिक्योर होगा। सिक्योर कैसे होगा, ऐसे देख लीजिए कि जो भी हैकर्स उस पर अटैक करेंगे उनको तो उस ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में बिल्कुल कुछ पता ही नहीं होगा, तो वो हैकिंग कैसे करेंगे। इसलिए आप देखते होंगे कि आपने सुना भी होगा कि लिनक्स में ये होता है, हैकिंग होने के सम चांसेस जो बहुत कम होते हैं, वायरस अटैक बहुत कम करते हैं। इसके पीछे यही कारण है कि जो ऑपरेटिंग सिस्टम जो होता है वो ओपन सोर्स होता है। अब ओपन सोर्स हो गया, कोडिंग हम जब चाहें जैसे चाहें वो कर सकते हैं। तो हैकर्स को कैसे पता होगा कि उसके कर्नल्स को किस तरह से मेंटेन किए हुए हैं, किस तरह से हमने हार्डवेयर प्रोग्रामिंग का डिज़ाइन किए हुए हैं, तो उनको बिल्कुल पता नहीं होता और उस कारण से हैकिंग होने से वो हम लोग बच जाते हैं। तो बहुत बड़ी बड़ी कंपनियां जो है अपने प्रोग्रामर्स को रख के, अपने सॉफ्टवेयर प्रोग्रामर को रख के कोडिंग करवाती है, यानी उस कोडिंग में चेंज करवाती है और अपने एम्प्लॉय के लिए अपने ऑफिस में अपना ऑपरेटिंग सिस्टम खुद भी यूज करती है। तो आप चाहे तो अभी कर सकते हैं, लेकिन विंडोज के साथ ये कभी भी पॉसिबल नहीं है, क्योंकि तो विंडोज अपना कोड को बिल्कुल हाइड करके रखता है और अभी तक तो वो लीक नहीं हो पाया है। तो विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम में आप थोड़ा सा भी बिल्कुल भी आप मॉडिफाई आप नहीं कर सकते हैं। हाँ, कुछ लोगो वगैरह आप चाहे तो हल्का फल्का बदल सकते हैं, कुछ इसके लिए एप्लीकेशन वगैरह आते हैं, वो इंपॉर्टेंट नहीं है। बल्कि कोडिंग से आप बिल्कुल अपना एक ऑपरेटिंग सिस्टम विंडोज जैसा बना ले, वो ऐसा पॉसिबल अभी तक नहीं हो पाया है। दूसरा जो सबसे इम्पोर्टेंट जो डिफरेंस है, विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम है वो पेड है, यानी उसके लिए आपको पैसा लगता है। विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम चाहे विंडोज 10 हो, 7 हो, एक्सपी वगैरह कुछ भी खरीदते हैं उसको आपको पैसा देना पड़ता है। लेकिन लिनक्स, जैसे कि मैंने आपको बताया है कि लिनक्स बिल्कुल ओपन सोर्स है, यानी उसके लिए कोई पैसा नहीं लगता है, बस नेट से कोडिंग डाउनलोड करके थोड़ा बहुत मॉडिफिकेशन करके आप खुद से अपना ऑपरेटिंग सिस्टम बना सकते हैं। तो ये सबसे बड़ा दूसरा जो इम्पोर्टेंट डिफरेंस है विंडोज और लिनक्स के साथ में है। तीसरा जो सबसे इम्पोर्टेंट डिफरेंस ये है कि विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम होता है विथ रिस्पेक्ट टू लिनक्स
वो थोड़ा सिक्योर कम होता है। यानी विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम जो हम लोग यूज़ करते हैं वो सिक्योर कम है विथ रिस्पेक्ट टू लिनक्स। तो ऐसा इसलिए होता है कि मैंने आपको पहले बताया था जो फर्स्ट डिफरेंस में कि जो लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम का जो कोडिंग होता है उसको हम और आप मॉडिफाई करके अपने हिसाब से सिक्योर करते हैं ताकि कोई भी थर्ड पार्टी हैकर्स वगैरह कुछ भी उस पर अटैक न कर सके। इस कारण से सिक्योरिटी के मामले में भी लिनक्स ज़्यादा मजबूत है विद रिस्पेक्ट टू विंडोज। तो अगर आप सिक्योर कुछ भी काम करना चाहते हैं अपने ऑफिस के लिए, अपनी कंपनी के लिए, अपने प्रोजेक्ट के लिए, तो आप लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़ कर सकते हैं। नंबर चौथा ये है कि अलग अलग वेरिएंट्स होते हैं विंडोज़ के साथ भी और लिनक्स के साथ भी। हालांकि आप देख सकते हैं विंडोज़ का जैसे कि काफ़ी सारे अलग अलग वर्जन आए थे 2098, 95, 2000, 2003, विस्टा वगैरह वगैरह 7, 8 और 10 आ चुके हैं। उसी तरह लिनक्स का भी काफ़ी सारे वर्जन अलग अलग हैं। जैसे कि आपने सुना होगा उबंटू, आपने सुना होगा रेड हैट, आपने सुना होगा फेडोरा। तो इस तरह के काफ़ी सारे कली लाइनेक्स, कुबंटू, तो मतलब बहुत सारे अलग अलग ऑपरेटिंग सिस्टम आप देखे होंगे कि आए होंगे। आप नेट पे बिल्कुल चाहे तो ISO फाइल आप डाउनलोड कर सकते हैं। आप कोई भी लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम का नाम लेके आप फ्री डाउनलोड करके सर्च करेंगे तो आपको बिल्कुल उसका ISO फाइल मिलेगा, वो फ्री है। इनफैक्ट कुछ टाइम पहले यानी 4-5 साल पहले मैंने एक मंगवाया था, शायद अभी वो काम नहीं करता है। होता ये था कि उबंटू के वेबसाइट पर जाके हमने एक रिक्वेस्ट डाल देते थे कि मुझे एक ऑपरेटिंग सिस्टम की CD चाहिए और घर का एड्रेस वगैरह डाल देते थे। वो फ्री ऑफ कॉस्ट मेरे घर पे एक CD भेजता था जो कि ऑपरेटिंग सिस्टम की CD होती थी। बस CD को अपने PC में लगाया, हम लोग बहुत ही आसानी से फॉर्मेट कर लेते हैं अपने PC को उबंटू से। तो ये एक सबसे बड़ा एडवांटेज है। और जो सबसे लास्ट और सबसे बेस्ट जो डिफरेंस है वो ये है कि विंडोज़ यूज़र फ्रेंडली है जितना लिनक्स नहीं है। सबसे इंपॉर्टेंट डिफरेंस यही है कि विंडोज़ जितना यूज़र फ्रेंडली मतलब जो हम और आप जो ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़ करते हैं यानी चलाने में जितना आसान है उतना आपको लिनक्स नहीं है। ऐसा इसलिए भी होता है कि शुरू से यानी बचपन से ही, जब से हम कॉलेज पढ़े, स्कूल पढ़े, कभी भी पढ़े, तो विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम ही वहाँ मिला है। लिनक्स तो हम लोग कभी यूज़ किए ही नहीं है। इस कारण से भी आपको यूज़र फ्रेंडली शुरू से नहीं मिला है। आप कोई भी सॉफ्टवेयर सर्च करते हैं तो विंडोज़ में जितना आसानी से सॉफ्टवेयर मिल जाता है, हर चीज़ का अवेलेबल है, आप इंस्टॉल करके काम कर लेते हैं, उतना आसानी से लिनक्स में आप नहीं कर सकते हैं। हालांकि लिनक्स में सॉफ्टवेयर इंस्टॉलेशन के लिए उसका एक अपना स्टोर होता है। जैसे कि एंड्रॉइड में गूगल प्ले स्टोर एक एप्लीकेशन होता है जिसके अंदर में सारा सॉफ्टवेयर हम लोग सारा ऐप्स को इंस्टॉल करते हैं। उसी तरह लिनक्स में भी एक स्टोर होता है जिसके थ्रू हम लोग सारा का सारा ऐप उसमें इंस्टॉल करते हैं। आप देखेंगे विंडोज़ 10 में भी एक स्टोर है जहाँ से हम लोग सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करते हैं। तो धीरे धीरे ये अपग्रेड हो रही है, विंडोज़ में भी ये सब फैसिलिटी आपको मिलने लगी है। आप एक चीज़ गौर किए होइएगा या नहीं, मैं आपको बता दूं कि जब भी आप कोई भी नया PC या लैपटॉप खरीदते हैं तो अगर हार्डवेयर कॉन्फ़िगरेशन सेम होता है यानी डिस्प्ले साइज हो, रैम हो, हार्ड डिस्क हो, मदरबोर्ड की कैपेसिटी हो, मतलब प्रोसेसर की स्पीड हो, तो जो भी आपको हार्डवेयर कॉन्फ़िगरेशन एक होने के बावजूद भी एक विंडोज़ बेस्ड यानी विंडोज़ 10 या फिर विंडोज़ 8 या फिर विंडोज़ 7 बेस्ड अगर कोई PC या लैपटॉप है, उसका प्राइस विथ रिस्पेक्ट टू लिनक्स बेस्ड यानी कोई भी डॉस हो, चूँकि डॉस तो फ्री होता है, लिनक्स हो या फिर लिनक्स को उबंटू हो, फेडोरा, कुछ भी इंस्टॉल बेस्ड अगर इस तरह का कुछ ऑपरेटिंग सिस्टम आपके PC या लैपटॉप में इंस्टॉल करके आपको मिल रहा है, तो दोनों के प्राइस में हार्डवेयर सेम होने के बावजूद भी डिफरेंस 4 से 6 हज़ार का डिफरेंस पड़ता है। ऐसा इसलिए कि मैंने आपको बताया था कि जो विंडोज़ है वो फ्री नहीं है, उसमें पैसे लगते हैं, लेकिन लिनक्स के लिए वो बिल्कुल ओपन सोर्स है, वो फ्री है। तो बिल्कुल है कि जो फ्री में आपको हार्डवेयर का प्राइस दोनों का सेम है, ऑपरेटिंग सिस्टम का 4,000-6,000 रुपये आपको ज़्यादा देना पड़ता है और लिनक्स बेस्ड में आपको वो बिल्कुल फ्री मिल जाता है। तो उम्मीद करते हैं ये बिल्कुल छोटा विंडोज़ और लिनक्स बेस्ड मैंने आपको डिफरेंस समझाने की कोशिश किया। हालांकि विंडोज़ और लिनक्स पर करीब 100 से ज़्यादा भी डिफरेंस है। वो सारा का सारा टेक्निकल डिफरेंस है, उसके कर्नल का डिफरेंस है, उसके कॉन्फ़िगरेशन का, उसके कोडिंग का, उसका प्रोग्रामिंग का। मैं आपको इतना बिल्कुल कुछ नहीं बता रहा हूँ क्योंकि हमें पता है कि हम लोग उतना डीप में प्रोग्रामिंग जानने की ज़रूरत नहीं है। हालांकि मैं आप कहें तो मैं अगली वीडियो अगर नीचे कमेंट करके बताइएगा, अगर आप डिटेल में जानना चाहें तो मैं डिटेल में भी एक वीडियो बना दूंगा, क्योंकि मेरा काफ़ी सारा इसमें पढ़ा हुआ है। मेरा कोर्स का, मेरा खुद का अपना सब्जेक्ट का था ऑपरेटिंग सिस्टम, तो मैंने पूरी की पूरी किताब पढ़ी है इस पर, तो मैं आपको बता सकता हूँ कि दोनों में एक्जैक्टली डिफरेंस क्या है। लेकिन सिंपल सा मैंने डिफरेंस आपको 4-5 पॉइंट बताने की कोशिश किया है तो शायद आप समझ जाए कि दोनों में डिफरेंस क्या होता है। अब हम एक लाइन आपको छोटा सा इसमें ऐड और करना चाहेंगे एंड्रॉइड के बारे में। एंड्रॉइड भी आप सुने होंगे, एंड्रॉइड मोबाइल, एंड्रॉइड, पता नहीं 4-5 साल से इतना एंड्रॉइड आप सुने होंगे। एंड्रॉइड एक्चुअल में है क्या? एंड्रॉइड भी एक ऑपरेटिंग सिस्टम ही है। जी हाँ, हार्डवेयर आपके फ़ोन का जो भी कॉन्फ़िगरेशन है उसमें हम लोग जो सॉफ्टवेयर ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़ करते हैं वो एंड्रॉइड बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम है, जिसका काम मोबाइल फ़ोन को ऑपरेट करना, बूट करना, ऑन करने के रूप में जैसे हम लोग यूज़ करते हैं।
तो आप समझ गए होंगे कि ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है, इसका क्या यूज़ है, विंडोज़ और लाइनक्स बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है, दोनों में क्या क्या डिफरेंस है। उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आपको काफ़ी हेल्पफुल रहा होगा। वीडियो अच्छा लगे तो हमारे चैनल को एक सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो के नीचे आप देख सकते हैं एक लाइक का बटन होगा, ऐसे आप वहाँ पे क्लिक करके भी वीडियो को चाहे तो लाइक कर लीजिए। तो आपका वीडियो देखने के लिए बहुत 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 धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।